जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या? सबके साथ मर्डर हो जाता है क्या? सारी बहुएं जला के मार दी जाती? Hello everyone. Are you also planning to pursue an LLM in India but confused about which course to pursue and whether you're eligible or not? Don't worry. In this short video, we'll break up this entire thing for you, that what all LLM exams can you appear for and what is the eligibility criteria for all the exams. Primarily, we would be talking about 3 exams in India for LLM, that is CLAT PG exam, ALET PG and CUET PG LLM exam. So first of all, talking about the CLAT PG exam, सबसे पहले हम CLAT PG की बात करेंगे. So CLAT PG का जो एग्जाम होता है, ये इसका क्या पर्पस होता है? आप LLM अगर NLUs से करना चाहते हैं, जो टॉप लॉ कॉलेजेस है इंडिया के, NLUs नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, अगर आप NLUs के थ्रू LLM करना चाहते हैं तो आपको CLAT LLM का एग्जाम देना पड़ेगा, जो कि हर साल दिसंबर में कंडक्ट करवाया जाता है बाय द कंसोर्टियम ऑफ NLUs. जी, कंसोर्टियम ऑफ NLUs एक बॉडी बनी हुई है जो CLAT LLM का पेपर करवाती है हर साल दिसंबर में. अब इस पेपर के लिए एलिजिबल कौन कौन है, सबसे पहली बात वो देखते हैं. अगर आप लोगों ने 3 ईयर या 5 ईयर लॉ कंप्लीट की हुई है फर्स्ट ऑफ ऑल, या आप लोग 3 ईयर या 5 ईयर लॉ के फाइनल सेमेस्टर में हैं, परस्यू कर रहे हैं और आप फाइनल सेमेस्टर में हैं, तब भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं. सो दैट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. ऑब्वियसली आपको एक मिनिमम मार्क्स चाहिए, 50% होते हैं, वो आप ला सकते हैं और उसके बाद आप एलिजिबल हैं एग्जाम देने के लिए. एग्जाम कंडक्ट कौन कराता है, हमने बात की, जो कंसोर्टियम ऑफ NLUs हैं, और इसके थ्रू आप टॉप NLUs, टॉप जो भी लॉ कॉलेजेस हैं इंडिया में, उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं. जी, ये बात थी हमारी CLAT LLM के एग्जाम की. CLAT LLM के एग्जाम की हम और प्रॉपर वीडियो देंगे जिसमें हम पैटर्न बताएंगे CLAT LLM का क्या होता है और एग्जाम का सिलेबस क्या होता है, फॉर्मेट क्या होता है, उस पर आपको अलग वीडियो मिलेगी. सेकंड एग्जाम की अगर हम बात करें, सेकंड एग्जाम आपका ALET PG का. ALET का एग्जाम कौन सा होता है? NLU दिल्ली स्पेसिफिकली अपना एग्जाम लेते हैं ALET का, UG PG दोनों का. सो अगर आप NLU दिल्ली से LLM करना चाहते हैं स्पेसिफिकली, तो आपको ALET PG का एग्जाम देना पड़ेगा. इसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिमिलर ही है. अगर आप 3 ईयर या 5 ईयर लॉ कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो आप ALET PG का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं और इजीली आप एग्जाम देके LLM कर सकते हैं NLU दिल्ली से. आपको एग्जाम देना पड़ेगा और कंडक्ट कौन कराता है इसको? NLU दिल्ली ही स्पेसिफिकली कंडक्ट कराता है. तो अगर आपका एम है कि आपको NLU दिल्ली से LLM का कोर्स करना है, तो आपको ALET PG का एग्जाम देना पड़ेगा, जो कि हर साल दिसंबर में होता है. एंड लास्टली मेन एग्जाम पे चलते हैं, अगला तीसरा एग्जाम है. नेक्स्ट इज CUET PG का एग्जाम. नाउ टॉकिंग अबाउट ऑल द ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, BHU है, आप जामिया मिलिया है, और भी जितने भी ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज हैं, उन सब यूनिवर्सिटीज में LLM करने के लिए आपका CUET PG का एग्जाम होता है. CUET PG LLM का एग्जाम NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है हर साल. और अगर आप CUET PG LLM का एग्जाम देते हैं और एक अच्छा स्कोर पा लेते हैं, तो आप जितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, ILI, उसके बाद आपका जामिया मिलिया, इन सब कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपको CUET का एग्जाम देना पड़ता है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है. अगर आप 3 साल की लॉ या 5 साल की लॉ कर चुके हैं, कर रहे हैं, फाइनल ईयर में है, अपियरिंग है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप एग्जाम दे सकते हैं. इन 3 मेन एग्जाम्स के अलावा बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो भी अपना LLM का एग्जाम लेती हैं. जैसे सिम्बोयसिस का एग्जाम अलग होता है, ILA का अलग होता है, एक IIT खड़गपुर अपनी LLM कराती हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपनी अपनी LLM कराती हैं स्पेसिफिकली. तो आप उन सब के LLM एंट्रेंस एग्जाम भी दे सकते हैं. सो इन दिस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अबाउट CLAT PG, ALET PG and CUET PG LLM courses. For more updates, subscribe to the channel of Pahuja Law Academy. Thank you so much. Subscribe for more content.